नमस्कार दोस्तों। तुमसे प्यार नहीं, श्यामल ने उसे कभी पत्नी का प्यार नहीं दिया, लेकिन नील से कुछ समय में ही उसे प्रेम हो गया। उस शाम श्यामल काफी परेशान था। जवा नहीं समझ पाई कि क्यों। श्यामल जैसे भी काफी मितभाषी अंतर्मुखी रहा है। इन दिनों तो काफी चुप रहने लगा था। जवा ने काफी पूछने पर ही उसने बताया कि उसकी नौकरी चली गई है। जवा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। तो क्या अगले महीने सैलरी नहीं मिलेगी? वो घबराई सी पूछ बैठी। जब तक कोई दूसरी नौकरी नहीं मिल जाती, थोड़ी सेविंग है, उससे काम चलाना होगा। लेकिन कब तक? सोचता हूँ वापस घर लौट चले कुछ दिनों के लिए। दूसरी नौकरी मिलने पर फिर लौट आएंगे और अपने घर को किराए पर उठा दे। कहते कहते श्यामल ने जवा का चेहरा पढ़ने का प्रयास किया। फ्लैट उसे जवा के पिता की तरफ से दहेज में मिला था। फिर जवा के साधारण रूप रंग के कारण श्यामल की माँ उससे हमेशा नाखुश रहती थी। लेकिन तब भी श्यामल ने सोचा कि शायद जवा मान जाए। हाँ, जो हाल चल रहा है उससे अच्छी नौकरी मिलना मुश्किल है। यह बहाने कुछ दिन अम्मा बाबूजी के साथ भी रह लेंगे, उसने आगे कहा। लेकिन जवा तो ससुराल में रहने के प्रस्ताव से ही चिढ़ गई। घर क्यों लौटना है? तुम नौकरी से निकाल गए हो, ये क्या किसी को पसंद आएगा? वहाँ रहना क्या आसान होगा? लोग क्या हमारी हंसी नहीं उड़ाएंगे? तुम्हारे पास अच्छी डिग्री है, अनुभव है, तुम्हें जरूर और जल्द ही कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी, मुझे विश्वास है। बस हिम्मत रखो और कोशिश करते रहो। पहली बार श्यामल को जवा की बात समझ में आई। वैसे शादी के बीते हुए 3 साल उसे जवा से कभी कोई खास मतलब नहीं रहा। बस वे दोनों एक छत के नीचे रहने वाले अजनबी से पति पत्नी थे। ये जवा की कहानी है। जवा सुंदर मुजर वाला लाल गुड़चन का फूल। जवा विमल मित्र के उपन्यास की सुंदर नायिका। लेकिन हमारी जवा बहुत ही खूबसूरत नहीं है। साधारण रूप रंग, दरमिया कद, हाँ बाल जरूर काफी लंबे और घने हैं, जिन्हें जवा काफी जतन से सहती है। फिर इसके कोमल मीठी सी बोली। अपने रूप का मामूलीपन जानती है जवा, लेकिन उसे कोई चिंता नहीं है। इसने इंडियन म्यूजिक में मास्टर की डिग्री ली है। वो पढ़ाई के दौरान बाद नौकरी के लिए प्रयासरत रही, तो इसलिए कि रिश्तेदार और पड़ोसी उसके ब्याह की चिंता में डुबले न हो जाए। वैसे जवा जिंदगी में खूब इम्तिहान और चैन चाहती थी और पढ़ाई के बाद कुछ दिन तक भी कुछ भी नहीं करना चाहती थी। बस अपने निकम्मी सखियों के साथ यूं ही मटर गट्टर करना, बारिश में भीगना और भुट्टे खाना मुझे अच्छा लगता था। बांध की खटिया पर लेटकर डालना, अंगना में गिरते बौछारों का पैर पर हल्का स्पर्श उसे सुखदायी लगता। यही छोटे छोटे सुख उसे भाते थे। लंबे बालों की ढीली चोटी डालकर, हाथों में दर्जनों रंग बेरंगी चूड़ियाँ पहनकर उनकी खनक सुनते रहना, या गर्मी में देर रात तक विविध भारती के गाने सुनना उसे भला लगता। वो चाहती कि सर्दी में नर्म गर्म धूप में बैठकर घुट घुट चाय या कॉफी पीती रहे, बस खुद में खोई हुई कुछ भी सोचती रहे। लेकिन सब कुछ मन का हो पाता है। बहुत ही जल्द ही उसके लिए रिश्ता मिल गया। रिश्ते के साथ ही नौकरी, इम्तिहान और चैन के विचार कहीं किसी शून्य में सिमट कर रह गए। उसके पिता ने ऊंची डिग्री और अच्छी नौकरी वाले श्यामल का सौदा कर लिया। इसके घर वालों से मुंबई में एक छोटा सा फ्लैट, भरपूर दहेज और पढ़ी लिखी जवा, उन लोगों को यही मांगती। जवा अपने पिता की बात को टाल नहीं सकी, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने ब्याह के लिए हाँ नहीं किया तो फिर उसका ब्याह काफी लंबे समय तक अटक सकता है, जो उसके पिता को तनाव देगा। श्यामल ब्याह से पहले बस एक ही बार जवा से मिला था। उसके बाद शादी और सीधे मुंबई दहेज में मिला छोटा सा फ्लैट जवा और श्यामल के लिए पर्याप्त रहा। लेकिन जब तक श्यामल की माँ अपने सास होने का अधिकार जताने के साथ में रहने के लिए धमकती
जवा का सुख से रहना, चैन से सोना दुश्वार होने लगा। वो चाहती थी कि देर सुबह तक आलसी से पड़ी रहे, कम से कम शनिवार, इतवार या फिर शाम को बालकनी में आराम कुर्सी पर बैठे बैठे घुट घुट कॉफी देर तक पीते रहे। लेकिन श्यामल की माँ के रहते ये संभव नहीं हो सका। जबकि कहा जाए तो श्यामल के साथ भी यहाँ ऐसा संभव हो सका। पूरे हफ्ते की भाग दौड़ के बाद हफ्ते के अंत में श्यामल पूरा दिन सोता रहता और जवा भाई भाई सन्नाटे में अकेली बैठी रहती। श्यामल ने जवा के रूप रंग को लेकर कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी भावनाएं और कामनाओं पर भी कभी ध्यान नहीं दिया। साथ रहने पर भी श्यामल कभी समझ नहीं पाया कि अक्सर जवा रातों को जागती हुई बेचैन रहती है। उस समय होठ पर दबा कर वो अपनी रुलाई रोक लेती है और उसकी आंखों के कोरों में आंसू लगातार बहते रहते हैं। कितना मधुर मीठा गाती थी जवा, और श्यामल को गीत संगीत से कोई लगाव ही नहीं था। जैसे मैं जवा गाना तो क्या गुनगुना भी भूल गई थी। श्यामल को बाहर घूमने, टीवी देखना, मूवी देखना, कभी कभार रेस्टोरेंट में जाना फिजूल खर्ची लगती। हर महीने बहुत ही कंजूसी के साथ काफ़ी पैसे जमा कर गांव भेज देता ताकि अपनी बहन का दहेज इकट्ठा हो सके। जवा ने सजने संवरने पर वो ऐसे करता मानो उसके जवा को देखा ही नहीं। ऑफिस से लौटने पर कुछ पूछता न कुछ कहता। जवा जी रही थी एक घुटी घुटी जिंदगी। उसने श्यामल की उदासीनता को अपनी नियति मानकर जीवन जीना सीख लिया था। ब्याह के बाद प्रेमी पति पाने का उसका स्वप्न टूट चुका था। विवाह के बाद उसने दिन बीत रहे थे निरुद्देश्य, निरर्थक। जवा नहीं समझ पा रही थी कि मात्र विवाह कर लेने से प्रेम कैसे हो सकता है। ये तो बस एक समझौता ही हुआ ना। 3 साल हुई घुटन में बीते और अब जब श्यामल की नौकरी छूट गई तो अचानक ही हफ्ते भर के भीतर ही जवा के लिए जॉब ऑफर आ गया। पुणे में श्यामल के किसी परिचित का म्यूजिक कॉलेज था। उधर म्यूजिक टीचर की वैकेंसी थी और श्यामल चाह रहा था कि जवा वहाँ नौकरी कर ले। ये उस अनजान शहर में मैं रह सकूंगी अकेली? जवा घबरा रही थी। अनजान शहर है तो क्या, वह कॉलेज कैंपस में ही तुम्हें रहने के लिए क्वार्टर मिलेगा। मैं भी आता रहूँगा, तुम भी चले जाओ ना। जवा मिमियाई। वो निर्भर थी श्यामल पर। नहीं, मैं यही रहकर नौकरी के लिए कोशिश करूँगा। जब तक मेरी दूसरी नौकरी नहीं लग जाती तुम्हें यह नौकरी करनी होगी। श्यामल का स्वर लप्त हो गया। मैंने संगीत सीखा है लेकिन कभी किसी को सिखाया नहीं। जवा ने एक बार फिर बचने की कोशिश करी। वो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार सिखाना शुरू करोगी तो बहुत आसान लगेगा। श्यामल के पास हर तर्क की काट थी। फिर कुछ दिन के बाद ही श्यामल जवा को पुणे छोड़कर मुंबई वापस आ गया। सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी थी। कॉलेज की तरफ से जवा को रहने के लिए जो फ्लैट मिला था वो छोटा जरूर था लेकिन फर्निश्ड और आरामदायक। जवा की म्यूजिक क्लास में 10 लड़कियां और 6 लड़के थे। उसने मीठी आवाज और सरगम सुरी करी तो सब मंत्रमुग्ध रह गए। क्लास के बाद लौट कर आई जवा ने महसूस किया कि संगीत सीखना उतना कठिन नहीं है जितना वो सोच रही थी। धीरे धीरे यहाँ की दिनचर्या भी स्थिर हो गई। यहाँ का जीवन उसे रास आने लगा था। जवा को नौकरी करते लगभग 8 महीने बीत चुके थे। किराए में खर्च न हो इसलिए इस बीच श्यामल 2 बार उसे मिलने पुणे आया था। जवा भी उन दौरान मुंबई नहीं गई थी। श्यामल का तर्क था कि जब वीडियो कॉल की सुविधा है तो आने जाने में पैसा क्यों बर्बाद किया जाए। जवा खींच गई थी। पैसा बचाना जरूर है, चाहे रिश्ता बचे या ना बचे। जीवन का रस सूख जाए लेकिन पैसा बचता रहे। जवा इन दिनों काफ़ी अकेलापन महसूस करने लगी थी। फिर ऐसे ही एक दिन मैम में कॉफ़ी पीती जवा के पास एक युवक आकर पूछ बैठा, हेलो, मैं क्या इधर बैठ सकता हूँ आपके साथ, आपके पास? उसके पूछने का अंदाज कुछ ऐसा था कि जवा बस मुस्कुरा उठी। बैठिए। उसका मीठा सुरीला स्वर वातावरण में
जो कृत हो गया। मुझे नील कहते हैं, मैं यहाँ के प्रशासनिक विभाग में हूँ। मैं जवा, यहाँ की म्यूजिक टीचर। जवा ने नील को गहरी दृष्टि से देखा। गेहूं गोरा रंग, घने बाल और होठों पर स्पष्ट मुस्कान, आंखों में कुछ ऐसी कशिश कि जवा बंद कर रह गई। श्यामल को उसने इस तरह सहज भाव से मुस्कुराते हुए कभी नहीं देखा था। आने वाले दिनों में नील जवा के साथ ही मेस में लंच और डिनर करने लगा था। शाम की चाय भी वे लोग साथ ही पीते। जवा को नील की प्रतीक्षा करती रहती। कितना भला लगता था उसे नील का सहचर्य। नील की दृष्टि जवा को कोमलता से सहलाना करती। उसे नील के साथ अपना साधारण रूप रंग भी असाधारण लगता। उसे अच्छा लगता कि कोई उसे इस भाव से चाहता है। नील से दूर रहने की कल्पना से भी वो डर जाती। वो सोचती थी कहीं उसे नील से प्यार तो नहीं हो गया। इन दिनों अकेलापन उसे काटने को डोटता। श्यामल की नई नौकरी लग गई थी। ज्वाइन करने से पहले वो अपने गांव गया। जवा के मन में बहुत कुछ टूट गया था। श्यामल के नई नौकरी की व्यस्तता और उसका गांव जाना शायद जवा से मिलने से अधिक आवश्यक था। इसलिए जब दिन नील से उसके पास घूमने का प्रस्ताव किया तो जवा इनकार नहीं कर सकी। तभी नील ने बताया कि 2 वर्ष पूर्व उसका अपनी पत्नी का तलाक हो चुका है। कारण ने जवा ने पूछा नहीं, न नील ने बताया। यह शहर, ये नौकरी और नील का साथ जवा को भाने लगा था। अक्सर वो तुलना करती श्यामल और नील की। श्यामल का रूखापन उसे कांटे जैसा चुभता। नील का मोहक बातें, उसका साथ, उसका कंसर्ट जवा के लिए नया अनुभव था। नील की बातें जवा को रोमांचित कर जाती। इस नौकरी ने उसे पर्याप्त आत्मविश्वास भी भर दिया था। जब वो छुट्टी के दिन अक्सर ही नील के साथ घूमने निकल जाती। ऐसे ही एक शाम थी जब नील का संग साथ पाकर वापस लौटी। जवा बहुत खुश थी। नील के स्पर्श और गंध से भरी जवा के पांव आज आसमान पर थे जैसे। सिर्फ एक आलिंगन और एक चुम्बन के एहसास में डूबी जवा परिलुप्त थी। वो तुलना कर रही थी श्यामल और नील की। नील की अनुराग भरी बातें उसके मन में घुसती रहती। लेकिन श्यामल उसका पति था। सप्तपति सिंदूर और मंगलसूत्र का रिश्ता था श्यामल के साथ। क्या वो श्यामल को धोखा दे रही है? जवा कश्मकश में थी। एक ही दिन अचानक श्यामल बिना बताए ही पुनः आ गया। जवा घबराई हुई कई दिनों के बाद श्यामल से मिल रही थी। पिछले दिनों व्यस्तता के कारण फोन पर भी बड़ी औपचारिक और सीमित बातें होने लगी थी। काफी समय के बाद पत्नी से मिला श्यामल रूखा ही बना रहा। मैं चाहता हूँ तुम कुछ दिनों के लिए मुंबई चलो, माँ आई हुई है। श्यामल ने जवा को सीधा देखकर कहा। फिर घर में कुछ रिपेयर वर्क भी करवाना है और पुताई भी। माँ के अकेले के बस का कुछ नहीं है। तुम चलोगी तो मदद हो जाएगी, श्यामल ने आदर्श सा कहा। लेकिन इस समय एग्जाम सिर पर है, अभी छुट्टी कैसे मिलेगी? जवा चौंक गई। तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हारे बिना कॉलेज बंद हो जाएगा। ऐसा तो नहीं तुम्हें नौकरी करने का चस्का लग चला है? श्यामल के ताना मारा। जवा तिल मिल गई। कैसा रूखा सा ये इंसान, पत्नी को रॉबर्ट समझ रखा है। इतने दिनों बाद आए श्यामल ने उसके प्यार का एक शब्द भी नहीं कहा। तुम कहो तो मैं नौकरी कर लूं और तुम कहो तो मैं नौकरी छोड़ दूं। ऐसा कैसा हो सकता है? जवा गुस्से में थी। मैं अभी मुंबई बिल्कुल नहीं जा सकती और हाँ, मैं कुछ समय तुमसे अलग भी रहना चाहती हूँ। तुम लौट जाओ। श्यामल चौंक उठा। जवा क्या कर रही हो तुम? मतलब समझ नहीं आ रही हो इसका? तो जो कुछ भी मैंने सुना वो सही निकला। वो आवेश में आ गया। तनातनी खींचा भरा वातावरण। जवा समझ गई थी कि उसकी और नील की घनिष्ठता की भनक श्यामल तक पहुंच ही होगी। वह चुप रही। श्यामल क्या सोच रहा है? मुझे साफ साफ बता दो ताकि कोई वहम न रह जाए। श्यामल बौखलाया सा कमरे के चक्कर काट रहा था। उसका चेहरा उतरा जा रहा था। माथे पर पसीने की बूंदे। जवा को तरस आ रहा, लेकिन तरस से क्या रिश्ते चल सकते हैं? जवा अधेड़ जुब में थी। उधर लौटने का अर्थ ही एक बार फिर घुटन, वही कैद, वही बेचारगी। अभी किसी सूरत
में कॉलेज में मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती। बस जवा ने सख्ती से कहा। उसका चेहरा दहक रहा था। लेकिन माँ, श्यामल का स्वर हल्का हुआ। तुम मुझे किसके लिए लेने के लिए आए हो श्यामल? माँ के लिए, घर की पुताई के लिए, या फिर अपने लिए? जवा का स्वर कड़वा और कड़ा था, इतना कड़ा कि अपने स्वर में कड़ाई उसने स्वयं महसूस की। तब सुन लो कि नील और मेरे बारे में तुमने जो भी सुना है वो बिल्कुल सच है। ऐसा क्यों हुआ? शायद तुम ऐसा पत्थर दिल समझ ही न सके, लेकिन मैं बताऊंगी। मेरा पहला प्यार, पहला समर्पण और पहला संभोग, सब कुछ तो तुम थे श्यामल। लेकिन कुछ तुमने मुझे बस भोग्या समझा। तुमने बस मेरे शरीर, मेरी मेहनत और मेरे पैसे से मतलब रहा। मेरी भावनाओं का क्या अभी समझना चाहा तुमने? कभी नहीं। लेकिन नील ने मेरा मन समझा, मेरी भावनाएं समझी। उसने मुझ में मेरा आत्मविश्वास जगाया और उसी ने मुझे प्यार के मायने बताए। सच कहूँ तो नील ने मुझे मेरी स्त्री होने के एहसास से परिचित कराया और तुम्हारा सामने यह सच स्वीकार करती हूँ कि नील से प्यार है। नील ने मेरा मन पा लिया है, जो तुम कभी नहीं पा सकते। जवा का स्वर थरथराने लगा था। तुम कहो होश में तो हो जवा? क्या कर रही हो? जानती हो तुम इतनी आसानी से मुझसे छुटकारा नहीं पा सकती। श्यामल के स्वर में आहत धमकी थी। जवा के इस रूप ने उसके कल्पना भी नहीं करी थी। मुझे धमकी मत दो, तुम्हारा और मेरा रिश्ता सड़ चुका है। इसमें और धोना नहीं चाहती। एक बार सहजीर जवा की तरफ से चुभा। क्या तुम नील से शादी? इतनी दूर मत जाओ श्यामल। 3 साल तक साथ निभाने के बाद मुझे एक पल के लिए भी तुम कभी याद नहीं आए। लेकिन नील के दूर रहने की कल्पना भी मैं घबरा जाती हूँ। यही फर्क है तुम में और नील में। सुंदर सप्तपदी और मंगलसूत्र के बंधन से अधिक मायने रखता है मन का बंधन। ये बात तुम जितनी जल्दी समझ लो उतना अच्छा है। श्यामल के पास कुछ कहने के लिए कुछ नहीं था। ओह, वो सिर पकड़कर वही कुर्सी पर बैठ गया। कमरे में सन्नाटा। जवा कुछ देर खड़ी रही। श्यामल ने इस तरफ आहत हो जाने पर उसके मन में एक तसल्ली सी हुई। वो श्यामल को उसी तरह छोड़कर कमरे से बाहर निकल गई। फिर पता नहीं कितनी देर तक श्यामल कुर्सी पर निश्चल बैठा रहा। नहीं जान पाया, शायद जवा लौट आए, लेकिन जवा नहीं लौटी। जवा के छूट जाने का एहसास उसके मन पर लगातार दस्तक देता रहा। दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की कहानी। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, परिजनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।